नमस्कार, मैं एनके सिंह। दोस्तों, आज का अखबार आपने देखा होगा। एक बड़ी खास खबर है और वो भी हरियाणा में है जहाँ चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव में ऐसी खबर आती है तो वो बताना ज़रूरी हो जाता है। ये खबर है हिंदुस्तान टाइम्स है और इसमें ये सफाई कर्मी बनना चाहते हैं 46,000 डिग्री होल्डर्स। आप ताज्जुब करेंगे कि सफाई कर्मचारी, आप अक्सर खबरों में सुनते हैं कि किस तरह से ढक्कन उठाया और नीचे गया और मर गया। इसके बावजूद 6,000 पोस्ट ग्रेजुएट एमए पास लड़के और सिर्फ इतना ही नहीं है, 46,000 ग्रेजुएट्स और कुल 12वां पास से अगर ऊपर लेंगे तो 1,17,000 युवा अप्लाई कर रहे हैं सफाई कर्मचारी बनने के लिए, वो भी संविदा पे, कॉन्ट्रैक्ट पे। जरा सोचिए हरियाणा की क्या हालत है। हरियाणा पिछले 5 साल से लगातार सबसे आगे है अनएम्प्लॉयमेंट में। आप जरा सोचिए, दिल्ली के बगल में बैठा हरियाणा और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की ये स्थिति है कि लगातार पिछले 5 साल से राष्ट्रीय औसत का 3 गुना यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है। और उसका एक रूप आपने देखा कि अभी 3 दिन पहले एडवर्टीजमेंट आया और हुआ ये है कि जब लोकसभा चुनाव में हार मिली, 5 सीटें बीजेपी के हाथ से निकल के और वो कांग्रेस को मिल गई 5 सीटें 10 लोकसभा सीटों में, तो 5 सीटें मिली और अब लग रहा है कि हाथ से ये राज्य सरकार भी जा रही है। तो क्या किया सरकार ने पिछले जुलाई में कि सारे निगमों को, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को, स्किल निगम, जो कौशल निगम है उनका, उसको, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को, सबको आदेश दिया कि जितना हो सके रिक्रूटमेंट शुरू करो। और चीफ मिनिस्टर ने कहा 50,000 नौकरियां हम देंगे। वैसे ये अलग बात है कि 2 लाख नौकरियों के पद खाली हैं हरियाणा सरकार में और वो वर्षों से खाली है। तो अब जब चुनाव में लग रहा है कि हाथ के तोते उड़ रहे हैं, तो हरियाणा सरकार ने घोषणा की और सारे निगमों से कहा, उसमें लगभग 4 प्रमुख निगम है जिसमें कहा गया है कि जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट शुरू करो। लेकिन अब करेंगे कैसे साहब? रिक्रूटमेंट शुरू तो आपने कर दिया, कौशल रोजगार निगम से कहा है आपने, कौशल रोजगार निगम से कहा है कि आप कुछ ढिलाई भी कर दीजिए, कुछ नियम भी ढीले के, लेकिन जल्दी जल्दी रिक्रूटमेंट कीजिए। ये उसी का नतीजा है जो हमने आपको अभी बताया। दूसरा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से कहा है। तीसरा, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से कहा है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से, कि जितनी जल्दी हो सके रिक्रूटमेंट करो, क्योंकि हर 5 साल से वहां का युवा बेरोजगारी की ये हालत है कि सीएमआई की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो हर तीसरा युवा बेरोजगार है। बल्कि यूं कहिए कि हर 3 में से 1 युवा ही नहीं, बल्कि यूं कहिए कि 5 में से 2 युवा बेरोजगार है। ये हरियाणा की हालत है। तो हरियाणा, और ये क्या हुआ क्या है, 2019 में जब सरकार बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो दिया तो उसमें कहा और बड़ा बुलंदी से कहा कि साहब हम हर गांव में जिम बनाएंगे। और ये भी कहा कि जिम के अलावा हम पूरे गांव में युवाओं को बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और तब सपनों का हरियाणा, जैसे कहा जाता है वहां की बोली में, सपनों का हरियाणा बनाएंगे, ये वादा किया था। आप जानते हुआ क्या है, इन 5 वर्षों में हरियाणा में बेरोजगारी तो भयंकर बढ़ी है। उसका कारण क्या है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में, चूंकि बैंक का डाटा आया है तो बैंक का डाटा बता रहा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता है तो उसे लोन भी होता है, वो बैंक से भी लेता है। तो बैंक के आंकड़े में हरियाणा सबसे नीचे। हरियाणा में कोई भी नहीं जा रहा है। वजह क्या है? कानून व्यवस्था की खराबी। आज आपने देखा तथाकथित गौ रक्षकों ने कैसे एक युवा को
गोली मार दी। गौरक्षकों ने 30 किलोमीटर कार से चेज करके, और जब गोली मार दी तो पता चला जो मरा वो हिंदू था, उसका गौ गाय से कुछ लेना देना नहीं है। और गौरक्षकों की हिमाकत देखिए कि वहां पे दौड़ा के, और एक गोली से नहीं, उसके बाद दूसरी गोली मारी ताकि वो मर जाए, और 30 किलोमीटर चेस करके ले गए। और इस गौरक्षक जिसने गोली मारी है, इस पे पहले भी मुकदमा है, और इसका दावा है ये राष्ट्र की सेवा कर रहा है। इसने जो संस्था बनाई है वो राष्ट्र के नाम पे। तो लॉ एंड ऑर्डर बुरी हालत में है हरियाणा में, लिहाजा कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, नतीजा ये हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। आप ताजुब करेंगे, इसी अगस्त 16 अगस्त को पीएलएफएस का क्वार्टरली अनएम्प्लॉयमेंट असेसमेंट आया, और आप ताजुब करेंगे कि पिछले क्वार्टर से 1.25 गुना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, पिछले क्वार्टर से 3 महीने में। तो ये रिक्रूटमेंट के लिए जो हरियाणा ने खेल शुरू किया कि जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट करेंगे, अब बताइए इस समय रिक्रूटमेंट कहां से करेंगे? तो रिक्रूटमेंट में ये हकीकत खुली कि इतनी जबरदस्त अनएम्प्लॉयमेंट है कि स्वीपर के जॉब के लिए, वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल, संविदा लिखा हुआ है। जब ये कौशल निगम ने, हरियाणा कौशल निगम ने ये निकाला एडवर्टीजमेंट, तो उसके बाद कौशल रोजगार निगम के उसके एडवर्टीजमेंट के बाद 3 लाख, 3.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। स्वीपर के, जमादार जो आपकी गंदगी साफ करता है, सड़कों पे साफ करता है, आपके मैनहोल में जाके वो गंदा निकालता है और उसमें वो मर जाता है अक्सर। इसके लिए 6,000 पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर रहे हैं, और इसके लिए 40,000 ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया है। और इसके अलावा कुल 1,70,00,000 12th पास लड़कों ने अप्लाई किया है, और ये सब सभी वर्गों के। आप समझ सकते हैं कि किस कदर अनएम्प्लॉयमेंट होगी। अब हम आते हैं इसके पिछले इतिहास पे। लगातार ये 5 साल से सीएमआई चीख चीख के कह रहा है कि आपके यहाँ 37%, 37.3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब होता है टोटल यूथ जो है, उस यूथ का कितने परसेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं पाए, बेरोजगार है। अगर आप हरियाणा के पोर्टल पे चले जाएं, हरियाणा का पोर्टल अगर आप देखें तो 4.5 लाख अनएम्प्लॉयड का है। लेकिन हकीकत ये है कि जब टीजीटी का उसका हुआ, ओपन किया गया उसके लिए, टीजीटी के लिए, तो वहां पे 6 लाख लोगों ने अप्लाई किया। लाखों युवा घूम रहे हैं बेरोजगारी में, और सीएमआई ने जब किया तो सरकार डिनायल मोड में आ गई। इसके जो मीडिया एडवाइजर थे उन्होंने आंकड़े देने शुरू किए कि साहब ये हुआ, वो हुआ, हरियाणा सरकार ये कर रही है, लेकिन ये नहीं बताया। अब इसी के साथ जब पीएलएफएस रिपोर्ट आई, नेशनल सैंपल सर्वे की पीएलएफएस रिपोर्ट होती है, तो उसने भी हकीकत बताई कि राष्ट्रीय औसत से 3 गुना बेरोजगारी हरियाणा में है, और ये लगातार मेंटेन हो रहा है, बल्कि मेंटेन ही नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। 2019 से 2024 तक आते आते, जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि साहब गजब का वो जो सरकार मेहनत कर रही है, हकीकत ये है कि 3 गुना का जो ये रेशियो है, ये लगातार मेंटेन हो रहा है, और सरकार कान में तेल डाले बैठी है। अब जब चुनाव आ गया है और हारने की स्थिति है, तो सरकार कह रही है कि जल्दी जल्दी रिक्रूटमेंट करो। तो ये उसी का है कि स्वीपर्स के पद निकाले गए हैं। ये नहीं बताया गया कि कितने पद हैं, क्योंकि उसमें कमिटमेंट हो जाता है। तो धीरे से ये कह दिया संविदा एम्प्लॉय 15,000 रुपया मिलेगा। अब ये सारे 3.5 लाख लोग, जिसमें कि 1,17,000 12वां और उससे ऊपर हैं, और जिसमें 6,000 पोस्ट ग्रेजुएट और 40,000 ग्रेजुएट्स हैं, आप ताज्जुब करेंगे कि ये सब लोग तैयार हैं कि कोई भी काम हो, कॉन्ट्रेक्चुअल ही हो, 15,000 रुपए तो मिलेंगे। ये हरियाणा की हालत है। आप देखिए किस तरह से हरियाणा पिछले 10 वर्षों में लगातार खत्म हुआ है।
हरियाणा जो कि दिल्ली के बगल में है, राष्ट्रीय, और ये माना जाता है अर्थशास्त्र का सिद्धांत कि स्मॉल जो टाउन्स होती हैं, जो सैटेलाइट टाउन किसी बड़े टाउनशिप के बगल में आती हैं, उसमें ऑटोमेटिक एम्प्लॉयमेंट होता है। लेकिन दिल्ली के बगल में रहने वाला हरियाणा, जिसको कहा जाता है कि साहब यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन वहां पे स्किल चाहिए, इन युवाओं को आपने स्किल नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि ये आज जमादार बनने को तैयार है, स्वीपर बन के आपकी गंदगी साफ करने को तैयार है। 15,000 रुपए तो मिलेंगे, 500 रुपए रोज तो मिलेंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब के लिए ये लोग तैयार हैं काम करने के लिए। ये हरियाणा की हालत है जो पिछले कुछ वर्षों में हुई है। यहां तक कि एक और पद होता है जेटीबी। जेटीबी के लिए 2012 में रिक्रूटमेंट हुआ, उसके बाद 12 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। आप ताज्जुब करेंगे कि जेटीबी के रिक्रूटमेंट के लिए अब यह सिलसिला शुरू कर रहे हैं। कहां से रिक्रूटमेंट आप करेंगे? 2 लाख पोस्ट आपकी खाली है हरियाणा में, और आज सरकार जब बहन चुनाव आया है तो कह रहे कि नहीं जल्दी करो क्योंकि ये मुद्दा आ रहा है। बल्कि मैंने ये ताजा सुना है कि सरकार चाहती है चुनाव कुछ दिन और टल जाए तो ये रिक्रूटमेंट कर लिए जाए। ये एक नया पैंतरा मैंने सुना है, लेटेस्ट जो कि आ रहा है। अब इसके पीछे आते हैं कि ये हुआ कैसे है, ये इतनी बुरी हालत, और कितने पद हैं जो कि सरकार भरना चाहती है। अब जरा गौर कीजिएगा, 15,755 अलग अलग विभागों के पद हैं जो भरना चाहती है, जिसमें 5208 क्लर्क की पोस्ट है, 1100 जेल वार्डर्स की पोस्ट है, 3,107 ग्राम सचिवों की पोस्ट है, 433 इसकी लेखपाल सचिवों की है, और 1400 पोस्ट है यहां पर उसकी पटवारी की, और 981 पोस्ट जेई की, 1236 पोस्ट रेवेन्यू पटवारी की। ये सब अब भर रही, जो कि 5 साल से नहीं किया। और मानो सपनों का हरियाणा का नारा दिया था 2019, सपनों का हरियाणा आज यहाँ पे स्वीपर बनने को तैयार है। सपनों का हरियाणा 5 साल में यहां तक लाके आपने छोड़ दिया है कि वो जमादार का काम करने को तैयार है। 15,000 रुपए तो मिलेंगे, भले ही आज मिले कल ना मिले, लेकिन कम से कम 500 पर एक दिन का तो मिलेगा ना। ये वहां की हालत है। इसका कारण क्या है? अब हम आपको थोड़ा विस्तार से इसका कारण बताते हैं कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। इसका कारण ये है, आप ताज्जुब करेंगे कि खेती हरियाणा में सिकुड़ती जा रही है। मतलब एक था कि कम से कम खेती सस्टेन कर लेगी हरियाणा में, गेहूं चावल काफी अच्छा होता है पैदावार। खेती पिछले 4 सालों में सिकुड़ी है, कम हुई है। और कितनी कम हुई है? ये रिजर्व बैंक की फिगर है कि जो टोटल देश भर में हरियाणा के फॉर्म का जिसको कहते हैं रकबा, खेती का रकबा, वो 3.4 से घट के 3% रह गया है। एक ड्रास्टिक चेंज है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योग पहले तो आपने लगा दिए, अब यहाँ पे खेती में लाभ नहीं है तो लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि खेती में आपने हरियाणा की खेती ऐसी हो गई है जिसमें अब लाभ नहीं मिल रहा है। किसान खेती छोड़ रहा है, रकबा ऐसे ही परती छोड़ दे रहा है, वहां पे खेती नहीं कर रहा है। तो खेती का रकबा कम हो गया, तो युवा अगर खेती में जाता भी है तो उसको खेती नहीं मिलेगी। दूसरा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर इतनी बुरी तरह खराब है। आपने देखा हर तीसरे दिन आप सुनते हैं गौरक्षकों ने किसी दाढ़ी वाले को पकड़ लिया। ये ताजा घटना है कि एक हिंदू को ये समझ के कि ये गौ तस्कर है, 30 किलोमीटर पीछा करके ये मवालियों ने, जो गौरक्षक के नाम पे घूम रहे हैं, इन मवालियों ने उसको गोली मार दी। और आप जानते हैं हरियाणा में अभी किस तरह से मस्जिद और मंदिर को वो हुआ था, बवाल हुआ था। तो हरियाणा जानबूझ के सरकार ये दंगे कराया करती हैं ताकि उसका इलेक्टोरल लाभ मिले। तो हिंदू मुसलमान जो होता है वो तो होता ही है। इसी वजह से ये बेरोजगार पाए युवक जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो बड़े आराम से गौरक्षक बन के
और हाथ में पिस्तौल लेके घूम रहे हैं। ये हरियाणा की स्थिति है। बैंक्स के रिकॉर्ड बताते हैं कि हरियाणा सबसे नीचे है उद्योग में, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में। हरियाणा इज नंबर 1 इन अनएम्प्लॉयमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के डाटा शो करते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा प्राइवेट, सबसे कम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट का जो हुआ है वो यहां पे हुआ है। तो आप सब समझें कि किस तरह से बेरोजगारी का कारण क्या है। बेरोजगारी, गवर्नमेंट में आप जॉब नहीं दे रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर खराब होने से आ नहीं रहे हैं, एग्जाम आप करवा नहीं पा रहे हैं, एग्जाम की स्थिति आपने देखा किस तरह से गड़बड़ हो रहा है। तो ये कुल मिला के हरियाणा की स्थिति है, जिसमें कि जमादार के लिए 6,000 MA, 40,000 ग्रेजुएट और 12वीं पास का तो कोई नंबर ही नहीं, 1,70,000 या 17,000 ये कर रहे हैं अप्लाई जमादार के लिए। सरकार ने सोचा था कि इससे पीठ थपथपा लेंगे अपना, और जमादार मतलब कि उन्होंने समझा था कि एक खास वर्ग के लोग आएंगे जिससे उनके वोट बढ़ेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि सारे लोग इस पे कर रहे हैं, सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया है। और हकीकत यह है कि अब सरकार की किरकिरी इस बात पे हो रही है कि क्या तुम्हारे राज्य में MA BA पास करके भी झाड़ू लगाने की नौकरी नहीं मिल पाएगी। इस बात को लेके चर्चा हो रही है। तो हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे कि हरियाणा, जो कि एक जमाने में बहुत विकसित था, और ये भी सच है कि आज तक भी कुश्ती में गोल्ड आता है, लेकिन ये बच्चे जो गोल्ड ला रहे हैं, जब इनसे पूछिए कि नौकरी का क्या हुआ, तो नौकरी नहीं है इनके पास। ये हरियाणा गवर्नमेंट की पिछले कुछ वर्षों में एक खास किस्म के पार्टी की सरकार में ये स्थिति बनी है, जहां गौरक्षक तो पैदा हो रहे हैं, वो खुलेआम गोली चला रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं, लेकिन दंगे हो रहे हैं, लेकिन वहां पे रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं समझता हूं कि हरियाणा की स्थिति आप समझ गए होंगे। जब जब चुनाव आगे आते हैं तो हम इन मुद्दों की चर्चा करेंगे। फिलहाल धन्यवाद।